दोस्तों, पहलगाम में जो अब की बार अटैक हुआ, वो आप कह सकते हैं कि सिर्फ पहलगाम का अटैक नहीं था। पहलगाम में आतंकियों की बड़ी साजिश थी। सिर्फ पहलगाम को निशाना नहीं बनाना था, उनका उद्देश्य पूरे भारत में ब्लास्ट करना था। पूरे भारत को छिन्न भिन्न करने का उनका प्लान था। और कह सकते हैं आप कि जिस तरीके से आतंकियों ने हिंदुओं को चुन चुन मारा है वहाँ पे, इस तरीके से कह सकते हैं एक मुस्लिम की भी जान गई है। और बहुत सारी चीज़ों का मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है। वो कश्मीर जो काफ़ी दिनों से काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा था, इकोनॉमिकली रूप से, फाइनेंशियल रूप से काफ़ी स्ट्रांग हो रहा था, और सैलानी जो है, पर्यटक जो है, काफ़ी भारी मात्रा में, जो अगर पिछले सालों की तुलना में अगर आप देखें तो काफ़ी भारी मात्रा में पर्यटक वहाँ पे जा रहे थे, और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी वहाँ की, और कभी डर भी जो है सबके मन से खत्म था। अब वही कहीं न कहीं एक डर पैदा करने की कोशिश की आतंकियों ने। जो भी हरकत की, इतनी घिनौनी हरकत की है जिसके लिए उनको जितनी भी बद से बदतर सजा मिली वो कम है। आप देख सकते हैं पूरे कश्मीर के लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उस आतंकी हमले का, और सब लोग मांग कर रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और मिलनी भी चाहिए। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा जो भी अटैक्स हुए हैं वो अलग तरीके के अटैक थे, लेकिन अब की बार का जो अटैक हुआ है वो बिल्कुल अलग तरीके का नैरेटिव सेट करके आतंकवादियों द्वारा अटैक किया गया। यूं कहें पाकिस्तान द्वारा एक अलग तरीके का हमला किया गया, पूरे देश में ब्लास्ट करने की कोशिश की गई, पूरे देश को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई। हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको कहीं न कहीं तार तार करने की कोशिश की गई। तो उनका निशाना पूरे देश में था, और जिन लोगों की जान गई है उनके घर के साथ पूरे देश के लोग आज खड़े हैं। हालांकि कश्मीर में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट आपको पहले नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब की बार कहीं न कहीं सारे कश्मीरी जो है कि बिल्कुल सड़कों पे हैं, और एक तरीके से मांग कर रहे हैं कि उन आतंकियों को सज़ा मिलनी चाहिए, और अपील भी कर रहे हैं कि ऐसे हम नहीं डरने वाले हैं। और पूरे देश से भी लोगों से वो मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि जो भी हताहत हुए हैं उनके साथ वो खड़े भी हैं। दोस्तों, आपको पता है कि पर्यटक स्थल कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितनी इनकम उससे होती है, कितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है फाइनेंशियल रूप से। कुछ दिनों से जो है कश्मीर काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ पे चल रहा था, और क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में पर्यटक जा रहे थे कश्मीर, और हमेशा से जाते रहे हैं। कह सकते हैं आपकी ये आतंकियों का जो हमला था वो एक तरीके से डराने का हमला था, पूरे देश को छिन्न भिन्न करने का हमला था। उनका सीधा सीधा उद्देश्य था कि न तो यहाँ पर्यटक आएंगे और न यहाँ पे ग्रोथ होगी, और उसका फायदा पाकिस्तान और आतंकी उठाएंगे, जिससे कि भारत कहीं न कहीं कमजोर होता दिखाई उनको देगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो उनका मेन टारगेट था एक तरीके से धार्मिक अटैक था, उनका धार्मिक तरीके से उन्होंने अटैक किया। अब की बार जिन लोगों की जान ली उनके घर में तो मातम पसरा ही पसरा है, लेकिन उनका सिर्फ उद्देश्य ये था कि जिन लोगों को वो मारेंगे, और बाकी जब हिंदू को सिर्फ टारगेट करेंगे तो बाकी लोग जो है कि मुसलमानों पे अटैक करेंगे, हिंदू मुस्लिम राइट होगा, और पूरे देश में दंगे भड़केंगे, जिससे कि वो बैठ के तमाशा देखेंगे। लेकिन कह सकते हैं आपकी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, और एक मुस्लिम की भी वहाँ पे जान चली गई, जो कि एक संदेश देके चला गया कि नहीं, मुस्लिम जो है हिंदू विरोधी नहीं है। उन आतंकियों की साजिश का शिकार वो भी बना, और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि इंसानियत की लाज उसने रख ली। हालांकि इस दुनिया में वो नहीं है, और तभी तो पूरा कश्मीर एक साथ खड़ा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, मांग कर रहा है आतंकवादियों को सजा देने की। ये बात और है कि बहुत सारे लोग देश में, बहुत सारे लोग इस बात में बहस में उलझे होंगे कि हिंदू मुस्लिम करते होंगे, वो बात और है। लेकिन कहीं न कहीं आतंकियों का सीधा सीधा मतलब था, जितने लोग भी समझदार हैं, जितने लोग भी पढ़े लिखे हैं, वो सीधा सीधा समझ रहे हैं कि आतंकियों का जो ये अलग तरीके का अटैक था वो पूरे देश पे एक तरीके का अटैक था, आक्रमण था, और कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का पूरा अटैक था। तो जिसके लिए सरकार हमारी अब प्रयास भी कर रही है, और उम्मीद है जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को पकड़ा भी जाएगा। उनको जितनी बद से बदतर सजा हो सके मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं हमारे पूरे देश की एकता पे हमला किया है, पूरे देश पे एक तरीके से धार्मिक ब्लास्ट करने की कोशिश की है, और काफ़ी बेगुनाह लोगों की जान गई है जिनकी कोई गलती नहीं थी। जो वहाँ घूमने गए थे उन्होंने एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की, डर पैदा करने की कोशिश की, और कहीं न कहीं सब डरे भी हैं, बहुत सहमे भी हैं। और 2-3 दिन तक आप कह सकते हैं कश्मीर में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ, दुकानें बंद रही, और तमाम लोग सोशल मीडिया पे आके बयान भी दे रहे हैं, और जिन लोगों के घर के परिजन
हताहत हुए हैं, उनके साथ वो खड़े भी हैं और पूरा देश खड़ा है उनके साथ। विपक्ष पक्ष इस समय कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है किसी को, सबको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि हमारे देश के नागरिकों की जान गई है और उसका बदला हमको लेना है, उन आतंकियों को उसकी सजा हमको देनी है, चाहे वो कह सकते हैं आपकी पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। सारे नेता, सारे लीडर्स जो है, सारे भारतवासी जो है एक साथ खड़े हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और दुआ करिए, उम्मीद करिए कि जल्द से जल्द हमारी सरकार उन आतंकवादियों को पकड़े और उनको बद से बदतर सजा दे। साथ ही पाकिस्तान को भी एक अच्छा सबक सिखाने की अब बारी आ चुकी है। जय हिंद।